दोस्तों, हमारे हिंदू समाज में शादी को बहुत ही पवित्र बंधन माना गया है, बताया गया है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि हमारे ये बंधन जो हैं बहुत ही आसानी से टूट रहे हैं। बहुत ही इजीली ये टूट जाते हैं, तलाक हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि तलाक हमारे हिंदू सभ्यता में कभी नहीं था, भारतीय कल्चर में ये कभी नहीं था। लेकिन अब ये बहुत ज्यादा होने लगा है कि हम चीजों को ना, हम यूं कह सकते हैं कि हम में सहन शक्ति कम हो गई है, या फिर हम बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो गए हैं। लेकिन एक बात अगर हम समझें तो रिश्तों को समझदारी के साथ ही निभाया जा सकता है। चाहे आप कितने भी हाई फाई हो जाएं, अपडेट हो जाएं, कितने भी एजुकेटेड हो जाएं, लेकिन अगर आप अपने रिश्तों में समझदारी नहीं दिखाएंगे तो आपके रिश्ते टूट जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हम अपने टूटते हुए रिश्तों को कैसे बचाएं। जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है कि डिवोर्स बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आप कहीं पर देख रहे हैं तो हर दूसरे तीसरे घर में डिवोर्स के मामले सामने आ रहे हैं। कारण आपस में नहीं बन रही है, कारण कि एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं। दोस्तों, पहले ये चीजें कहाँ थी? पहले भी तो आदमी और औरत एक साथ ही रहते थे। पहले भी तो उनमें थोड़े बहुत मतभेद होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन फिर भी उनकी शादियां लंबे समय तक चलती थी, या फिर यूं कहें कि आजीवन चलती थी। और आज ऐसा क्या हो गया है कि शादियां 1 या 2 साल भी मुश्किल से चलती हैं। दोस्तों, मुझे जो लगता है कि सबसे ज्यादा हमारे बीच में जो चीजें मैटर करती हैं, हमारी उम्मीदें मैटर करती हैं। हर एक लड़की या फिर हर एक लड़का अपने पार्टनर से कुछ उम्मीदें लगा के रखता है कि भाई जिससे मेरी शादी हो उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, वो मेरे साथ ऐसे मुझे पैम्पर करे, मेरा ध्यान रखे, मेरे खाने पीने का ध्यान रखे, मेरे ड्रेस का ध्यान रखे, मैंने क्या पहना नोटिस करे, मैं कैसी लग रही हूं या लग रहा हूं, ये मुझे बताए। छोटी छोटी सी चीजें हैं। लेकिन जब सामने वाला ये सारी चीजों पर खरा नहीं उतरता है तो हमें लगता है कि भाई ये तो बेकार है, हमारा तो सोच ही नहीं मिल रही है, हमारे तो विचार ही नहीं मिल रहे हैं, और हम दोनों ना एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। बस इतनी सी चीज आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए उतारू हो जाती है, आप लोग उतारू हो जाते हैं। एक छोटी सी चीज, क्या आपकी उम्मीद। दोस्तों, मैंने अपनी सभी वीडियोस में ज्यादातर मैं कहती हूं कि उम्मीद कभी भी दूसरे से ना लगाएं, क्योंकि जब जब आप दूसरे से उम्मीद लगाते हैं आपको तब तब परेशानी होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है। चलिए ठीक है, आपका पार्टनर है, आपको उम्मीद तो लगानी है, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा भाई आपने उससे क्या उम्मीद लगा रखी है? आपको बताना तो पड़ेगा, है ना। कुछ दिन आपने देखा कि आपके पार्टनर में वो क्वालिटीज नहीं है, या फिर आपकी उम्मीदों पे वो खरे नहीं उतर रहे हैं, तो शांति से बैठकर अपने पार्टनर को वो सारी बातें बताइए कि भाई मुझे तो आपसे ये उम्मीदें हैं, मैं ये चाहती हूँ आप ऐसा करें वैसा करें। लड़का भी यही काम करे, अपने जीवन साथी से खुल के बात करें कि भाई मुझे ये उम्मीदें हैं तुमसे, तुम ऐसा नहीं करती हो या करते हो। आप देखिएगा फर्क जरूर आएगा, चेंज जरूर आएगा। चाहे थोड़े समय के लिए ही आए, लेकिन आएगा। थोड़े समय बाद आपको फिर से यही चीजें करनी है, दूसरे अलग तरीके से करनी है, क्योंकि एक ही चीज को अगर आप बार बार दोहराएंगे तो इंसान परेशान हो जाता है ना। आप भी परेशान हो जाएंगे कि अगर कोई चीज आपको बार बार सेम तरीके से बताई जाए। अपना तरीका थोड़ा सा बदलिए और अपनी बातें कुछ टाइम बाद जब आपको लग रहा है कि भाई वो फिर से अपने उसी रवैये में आ गए हैं, तो फिर से आप उनको वो चीजें समझाइए दूसरे तरीके से। वो बातों को समझेंगे और कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होती चली जाएंगी। थोड़ा सा एडजस्टमेंट हर एक इंसान को करना पड़ता है। जब हमारा शादी का बंधन जुड़ता है तो ये बिना एडजस्टमेंट के तो चल ही नहीं सकता है, सेक्रीफाइस के बिना तो चल ही नहीं सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी अपनी लाइफ में, अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। मेरी और मेरे हस्बैंड की जो सोच है, जो विचार है, वो बिल्कुल नहीं मिलते हैं, अलग अलग हैं, बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट के तरीके से आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम दोनों आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे की बातें भी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि इन चीजों को हमने अच्छे से हैंडल किया। मैंने उन्हें अपनी बातें बताई कि भाई मुझे ये चीजें आपकी खराब लगती हैं, ये चीजें मुझे हर्ट करती हैं, या फिर मुझे आपसे ऐसी उम्मीदें थी। ये बात सही है कि सारी चीजों पर वो खरे नहीं उतर सकते हैं,
है ना। और मैं भी उनकी सारी चीजों पे खरी नहीं उतर पाई, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया, मैंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया और हमारा रिश्ता बखूबी अच्छे से चल रहा है। यही चीज आपको भी अपनी लाइफ में अपनानी है। अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से करना ही होगा। पुरानी बातों को बार बार मत दोहराइए। जो चीजें हो चुकी हैं उसे पास्ट में ही छोड़ दीजिए। पास्ट में हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी गलती कर दी हो आपके पार्टनर ने, जिसके लिए आज उन्हें बहुत ज्यादा पश्चाताप है, वो पछता रहे हैं। लेकिन आप बार बार उन्हीं चीजों को अगर उठा रहे हैं तो उससे ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कोई इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर उसका वो किसी भी तरीके से रिएक्शन देता है जो कि हमें अच्छा नहीं लगता है। तो बार बार उन चीजों को मत दोहराइए। जो हो गया है उसे पास्ट में ही छोड़ दीजिए। माफ करने की फीलिंग अपने अंदर लेके आइए। देखिए दोस्तों, चाहे हम एक औरत हैं, चाहे हम एक आदमी हैं, हमारा पार्टनर अगर उससे कोई गलती हो गई है और वो अपनी गलती के लिए आपसे सॉरी बोल रहा है, माफी मांग रहा है, तो हमें बड़ा दिल करके उसे माफ कर देना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप माफ नहीं करेंगे, किसी इंसान को कोई गलती हो गई है, उसको आप माफ नहीं करेंगे और आप अपना रिश्ता तोड़ देंगे, ठीक है, आपने कहीं और अपना रिश्ता जोड़ा, तो क्या गारंटी है कि सामने वाला भी कभी कोई गलती नहीं करेगा? सामने वाले से कभी कोई गलतियां नहीं होंगी, सबसे होंगी। साधारण सी बात है, जब इंसान है तो गलतियां तो होंगी ही। लेकिन हम माफ नहीं कर रहे हैं तो क्या आप अगली बार भी माफ नहीं करेंगे? क्या फिर उससे अगली बार भी आप माफ नहीं करेंगे? कहीं ना कहीं तो आपको माफ करना ही होगा ना। फिर सेम थिंग आती है कि सैक्रिफाइस बहुत जरूरी है। तो माफ करके आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप किसी चीज को अपने दिल में रखते हैं, आप किसी इंसान को माफ नहीं करेंगे, तब तक वो चीजें आपके दिमाग में और दिल में हावी होती रहेंगी। बार बार वो आपको परेशान करती रहेंगी कि इसने ये किया था, इसने ये किया था। चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे A to Z कोई भी इंसान है, लेकिन बात हम पार्टनर की कर रहे हैं। अगर आप उसको माफ नहीं करेंगे तो वो चीजें बार बार आपके माइंड में क्लिक होंगी कि भाई इसने मेरे साथ ये किया था, इसने मुझे चीट किया था, इसने मुझे धोखा दिया था, इसने मुझसे ये बात छुपाई थी या फिर मुझसे झूठ बोला था। लेकिन जब सामने वाले बंदे को एहसास है भाई उसने गलती कर दी है, और बड़ा दिल करके अगर आपने बोल दिया कि ठीक है चलो मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी मत करना, तो आपको एक संतुष्टि अपने अंदर फील होगी, एक सेटिस्फेक्शन की भावना अपने अंदर से आएगी और फिर आप खुशी खुशी आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हमारा अंदर से खुश होना बहुत जरूरी है। सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है, हम दूसरे पर ब्लेम करते जा रहे हैं, हम दूसरे पर आरोप लगाते जा रहे हैं कि तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तो चीजें बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, जिनको सुधार पाना, जिनको सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए चीजों को छोड़ना सीखिए। जो हो गया सो हो गया, आगे आप अपना जीवन सुधारिए, चीजों को पीछे छोड़िए। अपने पार्टनर को थोड़ा सा टाइम जरूर दीजिए। जॉइंट फैमिली में ज्यादातर ये प्रॉब्लम आती है कि भाई पार्टनर टाइम नहीं दे रहा है, पार्टनर समय नहीं दे रहा है, तो इसीलिए फिर रिश्ते टूट जाते हैं। क्योंकि जब पति पत्नी का रिश्ता जुड़ता है तो दो परिवारों का भी जुड़ता है, लेकिन रहना तो दो इंसानों को एक साथ ही पड़ता है ना। तो जब आप परिवार में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो आपको इस बात पर खास ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने पार्टनर को पूरा टाइम दें। सबको टाइम दीजिए, लेकिन अपने पार्टनर का भी समय उससे मत छीनिए, क्योंकि भाई वो भी तो आपकी लाइफ में आए हैं, वो भी तो आपके जीवन में उतनी ही वैल्यू रखते हैं जितने बाकी आपके रिश्ते रखते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि ज्यादा रखते हैं, क्योंकि आपका संबंध उनसे लंबे समय तक चलने वाला है। जहां पर सारे रिश्ते आपका साथ छोड़ सकते हैं, वहां पर एक आपके पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जो आपका साथ नहीं छोड़ सकता। इसीलिए उनको थोड़ा समय दीजिए, उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन में हमेशा खुश रहिए, आगे बढ़िए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।